गुड मॉर्निंग बेटा। अब आपका प्रेजेंटेशन की जो हम 4th यूनिट कर रहे थे उसका नेक्स्ट चैप्टर इज़ टाइम मैनेजमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप प्रैक्टिकली इसे लाइफ में फॉलो करो तो सीरियसली जो आपका काम ना पूरा होना टाइम पर, आपके पास टाइम ना बचना, जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ट्रस्ट मी कि आई प्लान एवरीथिंग। मेरे बहुत छोटे छोटे नोट्स बने हुए होते हैं। मैं अपने बैग में हमेशा एक नोट पैड रखती हूँ और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी वो मैं लाइफ में प्रैक्टिकली करती हूँ। कई बार मिस हो जाता है, कई बार अच्छे से हो जाता है, तो काम मैनेज करना इज़ वेरी इजी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो। अब देखो, अप्रोचेज़ है फर्स्ट टॉपिक। अप्रोचेज़ में कह रहा है कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छे से, एंड एफिशिएंटली, मतलब कि हम उस टाइम को बहुत एफिशिएंटली, जितना भी हमने काम निकालना है इन मिनिमम टाइम, और अपने वेस्ट टाइम को रिड्यूस करते हुए हमने वो टाइम अपना यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब इसके हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ रीड सिलेक्टिवली। रीड सेलेक्टिवली का मतलब होता है कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बहुत सारी मेल्स आती हैं, बहुत सारे कैटलॉग्स आते हैं, ब्रोशर्स आती हैं, बहुत सब कुछ चीज़ें होती हैं उनके पास। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब चीज़ें पढ़ें। तो उसके लिए वो एक तरीके का आपको टेक्निक बता रहा है कि रीड सिलेक्टिवली। इंपॉर्टेंट मेल्स रीड करो, ऊपर से देख लो सब्जेक्ट मैटर किसका है, या किसी को अपॉइंट कर दो अपने नीचे जो आपको वो शॉर्ट लिस्ट करके देगा। दिस इज़ फॉर बिजनेसमैन। अगर मैं यहाँ आपकी बात करूँ तो आपके लिए मैं कहूँगी कि आपने कैसे करना है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, उसमें से मार्कर से मार्क करते जाओ और पॉइंट्स। अभी देखो मैंने क्या किया, हेडलाइंस को कर दिया अंडरलाइन कि मैंने ये हेडलाइंस पढ़ी, बीच में से मेन पढ़ा और फटाफट मैं आपको बता रही हूँ इन शॉर्ट। सो दिस इज लिसनिंग सिलेक्टिवली एंड आई एम रीडिंग सिलेक्टिवली। दिस विल हेल्प मी इन मैनेजिंग माई टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू अकम्प्लिश टुडे। एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप ये लिखोगे कि आज मुझे ये काम करने हैं, जिसमें मेरे टॉप प्रायोरिटी के काम ये होंगे, लेस प्रायोरिटी के काम ये होंगे, और मेरे अगर टाइम बचता है तो मैं ये काम कर लूँगी, नहीं तो ये काम मैं बाद में कर लूँगी। ABC लिस्ट बनाओ। A इज़ मेरी टॉप प्रायोरिटीज़, B इज़ थिंग्स दैट आर लेस इम्पॉर्टेंट, एंड C इज़ कि जो मैं डिले कर सकती हूँ फॉर 1 or 2 day। बेटा डू प्रिपेयर दिस। कभी मौका मिला मुझे तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। अभी भी मेरे पास मेरी ये मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो मेरी रेडी है। जब मैं सुबह उठती हूँ, कई बार होता है ना, उठते ही मैं आप लोगों को ग्रुप पर वीडियो भी भेज देती हूँ, तो बेटा आई वेक अप अर्ली, देन आई मेक अ लिस्ट। 10 to 15 मिनट्स वो मेरे अपने लिए होते हैं जिसमें मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मैं क्या क्या काम करूँगी, फिर उस आज मुझे क्या क्या लेक्चर्स लेने हैं। चलो आप ये मेरी भूलने की आदत कह लो, जिससे आप सबको पता है कि मैम बहुत भूलती हैं, तो फॉर दैट आई हैव टू मेक अ लिस्ट। और इससे क्या होता है, मेरे दिमाग में रहता है कि नाउ दिस वर्क, नाउ दिस वर्क, नाउ दिस वर्क, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज हैव अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू डू, पर आप थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट डालो। मैं अभी इस चीज़ में लैक कर रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ अपने अंदर लेकर आनी है, डैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, कि बुक्स मेरी इधर होंगी, टॉयज़ मेरे इधर होंगे, कपड़े मेरे इधर होंगे। मुझे सुबह उठते ही, हाँ ये मैं करती हूँ, सुबह उठते ही मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं अपने बेड के साइड में एक पेपर और जो मेरा नोट पैड रहता है वो, और मैं एक पेन अपना वहाँ रख कर सोती हूँ। सुबह उठते ही मुझे जैकेट डालनी है, विंटर्स हैं तो वो जैकेट मेरी वहीं रहेगी, सॉक्स वहीं रहेंगी, कि उठते ही बस रेडी टू डू। तो हमें, आपको भी ये चीज़ें करनी है कि आप अभी पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपकी बुक्स, आपने जो भी असाइनमेंट्स बनाने हैं, आपका ईयरफोन, आपका चार्जर एक प्लेस पर होना चाहिए डेली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। अभी हमने ऊपर भी कर लिया था लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, उसमें ही मैंने आपको ये बता दिया कि आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज करने हैं अपने टास्क, कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, एंड दिस आई कैन डाल सकती हूँ कल पर। तो आपने अपना ये अपने टास्क, आपको खुद को पता है कि आज मुझे क्या करना है, तो आप उस हिसाब से कीजिए। फिर वो कह रहा है कि जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग एक ही टाइम पर करनी है, एंड सेवरल जो छुटपुट चीज़ें हैं वो आप साइड बाय साइड कर सकते हो, बट जो आपका इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपने एक ही टाइम पर करना है। मैं बताती हूँ कैसे।
अपना ही एग्जाम्पल दूंगी बेटा अभी। जैसे फॉर मी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक वीर स्टडी। तो जब वो पढ़ता है, मैंने अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाया है कि जिस टाइम वो पढ़ रहा है, आई मेक हिम सिट एट डाइनिंग टेबल, जो मेरी किचन के बहुत ज़्यादा ही रीच में है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट जो भी मुझे रात को बनाना है उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिया उसके साथ बैठे बैठे, जिससे वो अपना पढ़ाई भी कर रहा है और मेरा ये छुटपुट चीज़ें, पानी बॉयल कर लिया, ग्रीन कॉफ़ी पी, अपना मैंने ग्रीन टी पी ली। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरा वन इम्पॉर्टेंट थिंग था, दैट इज़ मेकिंग हिम स्टडी, मेकिंग माई सन स्टडी, उसके साथ साथ मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने साइमल्टेनियसली अपनी फिनिश कर दी। ठीक है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ सम 5 और 10 मिनट डिस्क्रिशनरी टास्क। जैसे 5 से 10 मिनट के निकालो जिसमें आप अपनी लिस्ट बनाओगे कि ये चीज़ें मेरी छोटी छोटी हैं, ये मेरे इसमें हो जाएंगी, इसको मुझे किस तरीके से करनी है। जैसे कि आप घर जा रहे हो, बाय ऑटो ट्रेवल कर रहे हो, तो कुछ फ़ोन कॉल्स थे जो आपने करने हैं, उस पर कर लो। अब मुझे वीर का काम ऑनलाइन आता है, तो मैं जो ऑटो वाला टाइम है वो मैं अपना किस चीज़ में यूटिलाइज़ करती हूँ, उसका वो काम निकालने में, फिर उसके स्क्रीनशॉट्स लेने में कि घर जाके मैं उसको फटाफट ही अपना उसका काम दूंगी, अलॉट करूंगी और इतना टाइम में मैं साथ साथ कुछ कर लूँगी। तो जो छोटे छोटे डिस्क्रिशनरी टास्क आपके बीच में आते हैं उसकी लिस्ट बनाओ जो आपके 5 से 10 मिनट आपके खा जाते हैं। नेक्स्ट इज डिवाइड अप लार्ज प्रोजेक्ट्स। एक साथ मत उठा लो सारा काम, क्या होगा उससे, ओवरलोड हो जाओगे। आपने बड़े प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर दो छोटे पार्ट्स में। सबसे बड़ा टास्क जो मुझे लगता है इस कि मैं किस तरीके से विंटर्स के कपड़े बाहर निकालूंगी, समर्स के कपड़े अंदर रखूंगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वीर कुणाल मेरे तीनों का टास्क है मेरे ऊपर। तो आपने कैसे करना है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो समर्स के कपड़े हैं उनका तय लगा के मैं अच्छे से अलमीरा से बाहर निकाल के रख दूंगी। फिर मैं विंटर्स के कपड़े धीरे धीरे अपने बाहर निकालूंगी, अलमीरा की जगह खाली होगी, विंटर्स के कपड़े सीधे उसमें रखती जाऊंगी, समर्स के कपड़ों की जगह बन गई मेरे बेड में, मैं उसमें डाल दूंगी। फिर मैं ऐसे ही वीर का करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट फैमिली मेंबर का करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट फैमिली मेंबर का करूंगी। तो ये लार्ज प्रोजेक्ट था, इसे मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है डिटरमाइन द क्रिटिकल 20% ऑफ योर टास्क। अगर आपने अपने पूरे दिन का 20% इम्पॉर्टेंट टास्क का भी शेड्यूल कर लिया है तो वो 20% आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। सेव योर बेस्ट टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट मैटर्स। जो आपका दिन का जो बेस्ट आपकी जिसमें आपका आउटपुट निकलता है वो बेस्ट टाइम आप इम्पॉर्टेंट मैटर्स के लिए रखोगे। जैसे फॉर मी मेरे को बेस्ट लगता है कि जो मेरी एनर्जी लेवल होता है इज़ इन मॉर्निंग। आप मुझे 5 बजे उठाओ, 5 से 10 बजे तक जो मेरा एनर्जी लेवल रहता है इज़ वेरी हाई। तो मेरे जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, डस्टिंग करना, घर समेटना, खाना बनाना, सबके कपड़े तय करना, निकालना, वो सब मैं फटाफट सुबह कर सकती हूँ। रात को मैं एनर्जी लेवल इज वेरी लो। लाइक इफ एट 9 o'clock यू से कि नेहा ये कर दे, तो आई कांट डू इट बिकॉज आई एम नॉट अ नाइट पर्सन। मेरे को 10 बजे मेरा बेड चाहिए, तो मेरे को वो 9 से 10 का टाइम मेरे लिए चाहिए। वहाँ पर मैं कोई बेस्ट इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकती। अब कॉलेज जब आ जाती हूँ, तो जब मैं कॉलेज आती हूँ सुबह सुबह का टाइम, मेरे को लगता है सुबह सुबह के टाइम में मैं बहुत अच्छे से क्लासेस ले सकती हूँ 12 बजे तक, 1 बजे तक। पर आप मुझे अगर 1 से 3 के शेड्यूल में बोलो क्लास लेने को, तो मैं उतना एफिशिएंटली जो मेरा सुबह का था वो नहीं कर सकती। तो आई मेक श्योर कि जो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है वो मैं बेस्ट इंपॉर्टेंट टाइम अपने बेस्ट टाइम के लिए रखूं। ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व सम टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन अदर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू यू। कुछ मी टाइम भी निकालो, चाहे वो सोने से पहले, चाहे वो वॉशरूम में, चाहे वो किचन में, चाहे वो ट्रैवल करते हुए। मेक श्योर कि उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आई गो टू वॉक विदाउट फ़ोन, ताकि मैं उस टाइम को सिर्फ अपने लिए एंजॉय कर सकूं। वो टाइम सिर्फ मेरा हो। 9 से 10 का भी मैंने बोला, वो जो बेड टाइम है 9 बजे आई गो टू माई बेड। 9 से 10 टाइम है वो मैं कुछ भी देखूँ, यूट्यूब पर मैं वीडियोस देखूँ, मैं कुछ डांस देखूँ, कुछ म्यूज़िक सुनूँ। दैट टाइम इज़ माई टाइम। मैं आई एम सेइंग इट लिटरली कि अगर उस टाइम पे वीर भी आता है मुझे डिस्टर्ब करने, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि ये तो मेरा टाइम है ना, वाई आर यू एंटरिंग इनटू माय टाइम। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ 10 to 15 मी टाइम रखो। इट विल बूस्ट योर एनर्जी कि येस आई एम इम्पॉर्टेंट, किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरे को नेक्स्ट डे ऐसा ऐसा करना है। इट विल हेल्प यू इन नोइंग योर सेल्फ, इन ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है बेटा कल कर लूँगा, अब भी नहीं मन कर रहा, शाम को कर लूँगा। माई सन वीर इज़ लाइक दिस। अगर मैं इसको बोल दूँ बेटा टीवी बंद कर दो, 2 minutes, ही इज़ 2 minute गाय।
मैं उसको बोलती हूँ बेटा पढ़ लो, 2 मिनट में पढ़ लूँगा, बेटा ये प्लेट किचन में रखा हो 2 मिनट में कर लूँगा। दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन कि जिस टाइम आपको जो काम करना है आप नहीं करते, आप टालते रहते हो। टालना इज़ प्रोक्रेस्टिनेट करना। तो आपको ये आदत नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, डू इट नाउ, बिकॉज कल किसी ने नहीं देखा। मस्ती मारनी है अभी मारो, पढ़ाई करनी है अभी करो, चीज़ें प्लान करनी है मंडे से करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करनी है अगले नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। नहीं बेटा, जो टाइम आपने अपने लिए सोचा है उसे अभी से करो। अभी मैं आपको कह रही हूँ प्लान करना स्टार्ट करो, स्टार्ट इट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। उसके बाद आपने क्या करना है, कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। आपने अपने टाइम का ट्रैक रखना है कि किस टाइम आप क्या काम कर रहे हैं, क्या वो काम आपका टास्क पूरा हुआ, क्या अभी भी इसके अंदर कुछ रह रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर आपको लग रहा है कि कोई लूप होल है तो 10-15 मिनट का वो लूप होल के लिए आप गैप रखो। अभी देखो बेटा, इसमें से पढ़ के देखो, सेट डेडलाइंस, कि अपने लिए डेडलाइन सेट करो कि अभी मुझे इस हफ्ते में ये करना है, इस महीने में मुझे ये करना है, 2 दिन के अंदर मुझे ये ख़त्म करना है। नेक्स्ट इज डू समथिंग प्रोडक्टिव वाइल वेटिंग। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कुछ है तो उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करो। नेक्स्ट इज डू बिजी वर्क एट वन सेट टाइम ड्यूरिंग द डे। अपना ये सोच लो कि इसी टाइम पढ़ने बैठूंगी, तो आप वही टाइम बना लो अपना डेली पढ़ने का, ताकि आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके सब कॉन्शियस में ये फिट हो जाए कि मुझे ये सब चीज़ें ऐसे ही करनी है, इसी दिन ही करनी है। रीच क्लोजर ऑन एटलीस्ट वन थिंग एवरी डे। आपने जैसे जो लिस्ट बनाई है तो एटलीस्ट उसमें से कुछ ऐसा रखो कि ये चीज़ तो मेरी देखो मैंने पूरी कर ही ली, चलो ये वाला टास्क मेरा थोड़ा सा डिले हो गया पर मैंने ये प्लान किया था तो मैंने ये एज इट इज़ माई प्लानिंग कर लिया। शेड्यूल सम पर्सनल टाइम, ये तो हम बात कर चुके। राइट डाउन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म इज 3 महीने का ऑब्जेक्टिव, 1 महीने का ऑब्जेक्टिव, 1 साल का ऑब्जेक्टिव, ये भी अपने दिमाग में रख के चलो। अब हम आते हैं कि एक मैनेजर के लिए वो कैसे अपना मैनेजर टाइम मैनेज कर सकता है। अपनी जो रूटीन मीटिंग्स हैं उन्हें एंड ऑफ द डे प्लान करो। जब आपको लग रहा हो कि अब मेरे अंदर प्रोडक्टिव एनर्जी नहीं है कुछ करने की, तो इस टाइम मैं मीटिंग शेड्यूल कर लेती हूँ। शॉर्ट मीटिंग्स रखो ज़्यादा से ज़्यादा, कि चलते चलते जब तक आप अपने केबिन में आ रहे हो तब तक आपने वो मीटिंग कर ली। एक टाइम लिमिट रखो हर चीज़ का कि इतनी देर मीटिंग भी करनी है तो इतनी देर की मेरी मीटिंग होनी चाहिए। कभी कभी मीटिंग्स कैंसिल कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है मीटिंग में, ये मीटिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, तो कैंसिल इट। नेक्स्ट इज़ कि अपने कुछ एजेंडाज रखो, टास्क रखो एंड स्टिक टू देम। ऐसा नहीं होना चाहिए एजेंडा रखा कि आज मैं ये करूँगी और फिर आपने वो किया ही नहीं। नेक्स्ट इज स्टार्ट मीटिंग ऑन टाइम। टाइम पर स्टार्ट होगी तो ख़त्म भी टाइम से होगी। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बोलो कि वो आपको सजेशन दें, ताकि आपका जो टाइम है ऑन फाइंडिंग सजेशंस या उसमें वो थोड़ा सा आपका मिनिमम हो जाए। जैसे बेटा मैं आप लोगों के साथ करती हूँ ना कि आप लोग बताओ कि ये कैसे करना है, ऐसे कर लें या वैसे कर लें, तो अब आप लोग वो पार्ट पर सोच रहे होते हो, मैं उतने टाइम के लिए फ्री हो जाती हूँ और उस टाइम को मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकती हूँ। मीट विजिटर्स इन द डोरवे। जब आपका जो विजिटिंग का होगा वो सिर्फ जब आप अपने ऑफिस से मेन गेट से जब आप अपने केबिन तक आते हो उसी में आप विजिटर्स को मिल लो या वहीं रोको विजिटर्स को, ताकि आपके कैबिन के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग योर सबऑर्डिनेट्स कि मेरे पास आओ मीटिंग करो, उनके पास चले जाओ उठ के फटाफट से, ताकि वो टाइम वेस्टेज ना हो आपका, उनका वेट करने में। जाओ और उनके साथ डिस्कस कर लो। अपना डे ओवर शेड्यूल नहीं करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने टाइम लिमिट में ही डिसाइड करना है कि क्या करोगे, कैसे करोगे। अपने फ़ोन कॉल्स, ईमेल सब आंसर करने के लिए किसी और को रख लो। और जो आपका काम करने का एरिया है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, ताकि कोई उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे अभी मैं आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स जब बनाती हूँ तो मैं फ़ोन ऑफ कर देती हूँ, ताकि वो मेरे को उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ आपका जो वर्क प्लेस है इट शुड बी क्लीन। नेक्स्ट इज़ डेलीगेट वर्क। अपना काम डेलीगेट करो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ बेटा इस टॉपिक पे कौन प्रेजेंटेशन देगा, मेरी भी हेल्प हो जाती है, आप लोगों को भी समझ आ जाता है। मैं प्रिया को कहती हूँ बेटा ये लिस्ट बना देना। सो दिस इज़ डेलीगेटिंग द वर्क। क्लियर बेटा? आई होप इजी सा टॉपिक था, आपको ये समझ आ गया। दिस चैप्टर इज ऑफ 4th यूनिट टाइम मैनेजमेंट। पब्लिक स्पीकिंग था 22nd चैप्टर, दिस इज 21st चैप्टर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।